नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो में वाटर टॉपिक पर बात कर रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और हम लोग पिछले वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पर चर्चा किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पानी का क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी की डेंसिटी क्या होती है और पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। इसके बारे में भी हम आप जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बारे में हम ये जानेंगे कि हमारे वाटर का, हमारे जल का क्या स्वभाव है अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हम बढ़ा दें। अंडर नॉर्मल प्रेशर प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा वाटर है, अगर नॉर्मल प्रेशर देंगे, नॉर्मल प्रेशर में रहेगा तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा, यानी कि उबलने लगेगा दोस्तों। अब पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या है? द ग्रेटर द प्रेशर द हायर द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस पर हमारा जल उबलने लगे, हमारा पानी उबलने लगे। थर्ड कंडीशन है द प्रेशर इज़ लो देन लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो उबलने का पॉइंट है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। देयरफॉर द H2O इज बॉइल्स एट लोअर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हिल एरियाज। इसीलिए जो हमारा पानी है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लगता है। कहाँ पे उबलने लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा हिल एरियाज़ है, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिल एरियाज़ है, वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लगता है दोस्तों। इसीलिए वहाँ हिल एरियाज़ में जो हम भोजन बनाते हैं, जो फूड मेकिंग का काम होता है, वहाँ पे जब बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो वहाँ पे जो फूड मेकिंग होता है या फूड बनता है वो नॉट प्रॉपरली कुक्ड, यानी कि वो अच्छी तरह से पका नहीं होता है और वो कुछ कच्चा रह जाता है। इसीलिए जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। वाटर बॉइल्ड देन फूड इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड देयर, therefore the pressure cooker are useful in the hill areas. The boiling point of H2O also increases due to the presence of impurities in it. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का भी एक और ये कैरेक्टर है वाटर का कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए भी बढ़ता है जब इसमें इम्प्योरिटीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा होती है, तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। एक बार फिर से, हिल एरियाज़ में जो हमारा फूड है वो प्रॉपरली क्यों नहीं पकता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हिल एरियाज़ में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हमारा पानी वहाँ पे बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे वहाँ बॉयल होता है, या हम कह सकते हैं 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी हमारा उबलने लगता है और उसमें हम अगर भोजन पकाते हैं तो वो प्रॉपरली
कुक्ड नहीं होता है, यानी कि वो भोजन कच्चा रह जाता है। इसलिए जब भी हम हिल एरियाज़ में जाएं या पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पे हमें कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमें पका हुआ भोजन मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा वाटर कब फ्रीज करता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर फ्रीज कर जाता है, यानी कि आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर नॉर्मल प्रेशर। अंडर नॉर्मल प्रेशर पे हमारा वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज कर जाता है, यानी कि जम जाता है, यानी कि आइस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी तरह से आपने बॉइलिंग पॉइंट वाले में भी देखा कि अंडर नॉर्मल प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर बॉयल करने लगता था। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की या फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फिर वापस हम इस पर आते हैं फिर से एक बार। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर नॉर्मल प्रेशर। The freezing point of H2O decreases with increase in pressure। आप यहाँ पे ये कंडीशन देखिए कि जो हमारा वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज कब होता है? जब इंक्रीजेज इन प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। लेकिन इसकी अपोजिट कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट में था। बॉइलिंग पॉइंट में हमारा जो वाटर था, अगर उसका हम प्रेशर बढ़ा देते थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट में इसका बिल्कुल अपोजिट है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है जब हम इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं या इंक्रीज़ कर देते हैं। The freezing point of H2O also decreases due to the presence of dissolved impurities in it। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? बॉइलिंग पॉइंट में था कि जब वाटर में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट में ये है कि जब इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कब होता है? जब इसमें इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व होती हैं, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का डिक्रीज़ हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमारा आइसक्रीम बैग आपने देखा होगा, जो आइसक्रीम मिलता है बैग में रखा होता है, वो जल्दी क्या होता है? मेल्ट नहीं होता है। सेम इसी मेथड पे है, क्योंकि उस आइस में इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ डिज़ोल्व होती हैं। इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व होती हैं किसमें? आइस में। तो जब आइस में डिज़ोल्व होती हैं तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। डेंसिटी, अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का मीनिंग होता है डेंसिटी इज़ इक्वल मास बाय वॉल्यूम, या कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, या डेंसिटी बराबर डेंसिटी इज़ इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। At 4 degree centigrade, water has its maximum density। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा वाटर है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यानी कि वाटर हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है, और इसकी डेंसिटी क्या है? एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक हो सकता है, या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसकी फिक्स्ड डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है? वाटर की। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वाटर एक्सपेंड कर जाता है, और ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब
में मेज़र किया जाता है। सिंपल सी बात है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है और इसको मेज़र कैसे करते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसको मेज़र करते हैं दोस्तों। अब अगला कैरेक्टर इसका है एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर में क्या होता है, एक उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है और एक उसका होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर आप कैसे समझेंगे, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर हमने ग्लास में पानी लिया और नॉर्मल टेम्परेचर है तो पानी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और व्हेन द टेम्परेचर इज़ लेस हीट या हीट एनर्जी लेस देन वाटर मॉलिक्यूल्स आर श्रिंक्स। अब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। जैसे जैसे टेम्परेचर लेस होता है, यानी कि जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम किए या हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी लेवल भी कम हुआ तो क्या होगा, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, श्रिंकेज, उनमें क्या होगा, श्रिंकेज होगा, वो श्रिंक कर जाएंगे यानी कि सिकुड़ जाएंगे। क्यों सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या हुआ, लेस हुआ, हीट एनर्जी लेवल क्या हुआ, लेस हुआ, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या हुए, सिकुड़ने लगे या श्रिंक करने लगे दोस्तों। एक कंडीशन तो ये हो गई, टेम्परेचर लेस वाटर मॉलिक्यूल श्रिंक्स। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट एनर्जी को बढ़ाया, तो क्या हुआ, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्या किए, वो आपस में क्या होने लगे, एक दूसरे को रिपल करने लगे, एक्सपेंड करने लगे, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स फैलने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जब टेम्परेचर को हाई करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक्सपेंड करेंगे, यानी कि वो फैलने लगेंगे। फिर क्या होगा, ये तो वाटर का नॉर्मल बिहेवियर है, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाटर क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, और जब हम टेम्परेचर को कम कर देंगे या हीट एनर्जी कम कर देंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा, श्रिंकेज फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि वो सिकुड़ जाएंगे। लेकिन ये एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है, ये कंडीशन पाई जाती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम 39 फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। एट विच टाइम, यानी कि इस समय वाटर डेंसिटी इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा वाटर जब कूल्ड होता है तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, या एनॉर्मस बिहेवियर किसका होता है, वाटर का। इट एक्सपेंड्स बिलो 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये बात हम कैसे समझेंगे। अब हमारा जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है, ये हम और आपने समझा। अब ये देखिए, अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आए। इसके बाद क्या आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया, आप सपोज दैट कि ये एक लेक है या एक झील है, और ये क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हुआ टेम्परेचर लेस हुआ तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन गया, ये लेक के ऊपर क्या आइस लेयर बन गई, ये बन गई आइस लेयर दोस्तों। और ये आइस लेयर क्यों बन गई, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर जो होता है फ्रीज कर जाता है, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। और जब आइस बन जाता है तो देखने में ऐसा लगता है कि ये झील, ये लेक जो है वो जम गई है आइस से। लेकिन होता क्या है,
0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये आइस लेयर लेक के ऊपर बन जाती है, लेकिन लेक के नीचे क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर की डेंसिटी जो होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से हमारा वाटर क्या होता है, एक्सपेंड करता रहता है, फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो इसमें जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वाटिक लाइफ स्टाइल है, वो ग्रो करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि कभी जो झील जम गई है, लेकिन अगर आइस के नीचे हम चेक करें तो उसमें क्या हमको दिखेगा, पानी दिखेगा, और उस पानी में हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, जैसे हमारी मछलियाँ दिखेंगी, और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो हमें एज इट इज़ दिखेंगे कि उन पर आइस का उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि झील या लेक पे एक आइस लेयर बन जाती है और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो होता है फ्रीज हो जाता है, आइस लेयर बना देता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमारे लेक का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, हमारे वाटर का डेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और हमारे डेंसिटी जो है मैक्सिमम है, और इस तरह से वाटर एक्सपेंड कर जाता है, और जिससे कि यही इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है, और इसी के स्वभाव से यहाँ पे लाइफ स्टाइल, जो एक्वाटिक लाइफ स्टाइल है, वो हमेशा ग्रो करती रहती है। और आप देखिए ये आइस लेयर है, लेक झील की जो आइस लेयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनी है, तो अगर इसके ऊपर हम जाएं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर टेम्परेचर और कम कर दें, जैसे -1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, -2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो इस तरह से टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता जाएगा, और जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो और कूल हो जाएगा, और ये जो हमारे जल के जीव हैं इनके अपोज हो जाएंगे, और इस तरह से इनका जीवन यहाँ से बाहर के टेम्परेचर से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो आइस लेयर बन जाती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर है, इसमें आसानी से जो एक्वाटिक हमारे ऑर्गेनिज्म हैं या एक्वाटिक इसको हम कह सकते हैं कि जो जलीय जीव जंतु हैं वो अच्छे से सरवाइव करते हैं। यही कारण है कि नदियों में बर्फ़ जमने के बाद भी उसके नीचे की परतों में, उसके नीचे के लेयर्स में जो जलीय जीव जंतु हैं उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। और ये जो एनॉर्मलस बिहेवियर है, ये वाला हम बिहेवियर उसमें भी देख सकते हैं, जो मेटेलिक पाइप होते हैं वो ठंड में क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ये इसी वाटर के बिहेवियर से होता है। तो दोस्तों, अगर ये बात क्लियर हुई हो तो कुछ भी अगर इस वीडियो से आपने सीखा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।